राइजिंग इंडिया न्यूज 24। जैसा कि अवैध अतिक्रमण का मामला चल रहा है नंदग्राम में, उसी अतिक्रमण के बदले में खानापूर्ति न कहीं हो जाए, कहीं लिपापोती न हो जाए, शासन या प्रशासन की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, इसी के बारे में राइजिंग इंडिया न्यूज 24 अपना कैंपेन कर रही है। उसी कैंपेन के सिलसिले में हम बैठे हैं त्यागी जी के सामने। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलदीप त्यागी है। कुलदीप जी, भाई साहब, ये जो अतिक्रमण नंदग्राम में हो रहा है, इसकी जड़ में क्या है? ये अतिक्रमण जो है शासन और प्रशासन की देखरेख में होता है जी और इसे करवाने वाला नगर निगम और जीडीए है। जी। अगर जीडीए चाहे तो अतिक्रमण को रोक सकता है, नगर निगम चाहे तो अतिक्रमण को रोक सकता है। ये जो साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, इनके लिए नगर निगम के पास या जीडीए के पास बहुत सारी भूमि पड़ी है, वहां लगवा सकता है इस बाजार को, ना कि मुख्य मार्गों पे। जी। मुख्य मार्गों पे बाजार लगने के कारण हर आदमी को परेशानी होती है, हर आने जाने वाले को परेशानी होती है जी। तो बाजार जो लगे वो नगर निगम अलग से जमीन अलॉट करे या अलग से बहुत सारी भूमि एलएमसी पड़ी है, सरकारी जमीन पड़ी है, उस पर बाजार लगवाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर व्यवस्था रहेगी और ये शासन प्रशासन अपनी देखरेख में कराए। त्यागी जी, एक बात और सामने आती है साप्ताहिक बाजार के बारे में। एक बार बार लोग बोलते हैं, खास कर नंदग्राम के ही और बाहरी लोग भी, हिंदूवादी संगठन खास के आवाज उठाते हैं कि वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही लगाते हैं। तो क्या इसमें क्या तथ्य है? सरकार की जो नीति है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जो नीति है, बहुत सारी नीति हिंदू विरोधी है। अच्छा जी। प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो पैसे लेकर काम करते हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह हो रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है अपनी। जी। ये भ्रष्टाचार ऊपर के अधिकारी करते हैं, नीचे के अधिकारी करते हैं, बीच वाले कर रहे हैं? ये सबकी मिली सबके मिली भगत है। सबकी मिली भगत है। तो क्या उसमें कोई सरकार के नुमाइंदे वगैरह भी हैं, जैसे पार्षद वगैरह? भाजपा के ही पार्षद हैं, भाजपा के ही विधायक हैं, भाजपा के ही मेयर हैं, भाजपा के ही सांसद हैं, भाजपा की राज्य सरकार है, भाजपा की ही केंद्र सरकार है। जो पार्षद स्तर है उन पे तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा जी। और जो शासन में लोग बैठे हैं, सरकार में लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचार उनके कारण हो रहा है। पैसे तो कमाई हर जगह सब कमा रहे हैं। नहीं, पैसे तो सब अफसरशाही है। अफसरशाही है। गरीब आदमी तो बर्बाद हो रहा है। गरीब आदमी परेशान है। भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नीति ऐसी है, जैसे पीछे एक नीति आई कि भी आयुष्मान कार्ड बनेगा जी। वो आयुष्मान कार्ड उसका बनेगा जिसके घर में 6 यूनिट हो और उसमें 100% मोमडनों के ही बने, हिंदुओं के नहीं बने जी। हिंदू कोई बनवाने गया तो उसके घर में यूनिट दो है या 3 है या 4 है या 5 है, इससे ज्यादा नहीं है। तो फिर उनके घर में यूनिट 10-10, 12-12, 14-14 यूनिट है, 10-10 बच्चे हैं, तो 100% आयुष्मान कार्ड उन्हीं के बन गए, उन्हीं के बने हैं। तो ये भारत सरकार की हिंदू विरोधी नीति रही, जिसका आज ना कल परिणाम भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को। जी। अच्छा त्यागी जी, ये अवैध अतिक्रमण जो हुआ है अभी संगम बिहार में सामने आया है, मरियम नगर में सामने आया है, क्या ये अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? अतिक्रमण तो कहीं भी है, वो हटना चाहिए। हटना चाहिए। तो क्या बुलडोजर चलनी चाहिए? हाँ, जो भी सरकार उचित कार्रवाई कर सकती है वो करनी चाहिए। सुनील पंचाल जी, नंदग्राम के बारे में आपको पूरी तरह जानकारी होगी, खासकर ये फ्री और प्लॉट अवैध अतिक्रमण करके प्लॉटिंग की गई है, मकान बनाए गए हैं। क्या लगता है आपको बाबा का बुलडोजर चलेगा? गरीब आदमी को क्या बोलूं, उनकी गलती क्या विचार होगी, उन्हें पता ही नहीं। कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए जो जिन्होंने जमीन बेची है। अब वो गरीब आदमी ने सारी खून पसीने कमाए अपनी जिंदगी भर की, मकान वाले उसे क्या पता। सवाल ये नहीं है कि उस गरीब के ऊपर बुलडोजर चले, उसके मकान पर बुलडोजर चले, या जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने प्लॉट बेचा उसके ऊपर, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई चलनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बुलडोजर उन पर चलना चाहिए ना जिन्होंने बेच के पैसे कमाए हैं। जो बेच के पैसे कमाए उनके ऊपर चलनी चाहिए बुलडोजर। क्या त्यागी जी आप इस बात को समर्थन देते हैं, सहमत हैं? मैं जहां तक इसमें समझ पा रहा हूं बात को, कार्रवाई शासन प्रशासन के लोगों के ऊपर हो, सबसे पहले उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। जी। पहले उन्हीं के ऊपर हो, गरीब आदमी के ऊपर हो या ना हो तो बात का विषय है, क्योंकि जहां अतिक्रमण होता है वो शासन प्रशासन के लोग कराते हैं। जी। मेयर की, पार्षद की, गरीब आदमी की किसी की कोई ताकत नहीं है कि कहीं अतिक्रमण करे।
ये शासन प्रशासन के लोग ही जो है यही अतिक्रमण कराते हैं। जीडीए सही से अपनी कॉलोनियों को विकसित नहीं कर पाता, सही से व्यवस्था नहीं कर पाता, इसलिए फ्री होल्ड जो है फलता फूलता है। जी, क्या कहना चाहिए पंचाल जी आप? नहीं, कार्रवाई तो पहले शासन प्रशासन वालों पे होनी चाहिए। उन पर भी हो। उन्हें उस समय जब ये कटरी होती है, कोई मकान बना रहा होता है, तो उस समय उन्हें पता नहीं होता क्या? जी जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है उसके बाद जो है, तो पहले तो कार्रवाई उन्हीं पे ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल वे उन्हीं की मिली भगत से हो रहा है। जी, ठीक। सभी लोगों के अपने अपने विचार है, लेकिन कार्रवाई आवश्यक है। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, और अवैध अतिक्रमण अगर कोई भी हो रहा है तो वो गलत है, और अवैध अतिक्रमण अगर हो गया तो वो भी गलत है। राइजिंग लोगों को, गरीब लोगों को जमीन बेच करके उन्होंने मकान बना लिया, बड़ी मुश्किल से मकान बनाया वो जमीन लेकर के, और टोटल जमीन जो है लाल डोरे की है, अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। क्या इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, नंदग्राम में कल महापौर का आगमन हुआ था और चीजें चिन्हित कर ली गई हैं। अब ये गरीब हो या अमीर हो, गलत तो गलत है। जो कानून की कार्रवाई है, बाबा जी का बुलडोजर है, वो जरूर चलेगा। आपको भरोसा लगता है कि बुलडोजर चल जाएगी, या खाना पूर्ति हो जाएगा, पैसे की लेन देन हो जाएगी, और फिर जैसे का तैसा? देखिए, ऐसा भी हो सकता है राजनीति में। नंदग्राम में तो अक्सर ये होता रहा है, बरसों से होता रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? आपकी बात भी उचित हो सकती है, क्या पता खाना पूर्ति हो जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो हिंदूवादी सोच के लोग हैं जी, ठीक है, और हमारा तो उद्देश्य यही रहेगा कि अगर हिंदू समाज को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, हिंदू समाज सुरक्षित रहे, चाहे अवैध अतिक्रमण हो, अवैध अतिक्रमण हो, हिंदू समाज रहे बस। चाहे अवैध अतिक्रमण करे, अवैध करे या अवैध अतिक्रमण अगर हिंदू समाज का अधिकरण है तो चलेगा, लेकिन किसी मियाँ किसी जिहादी का नहीं होना चाहिए। जिहादियों का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या गारंटी है कि उसमें जिहादी नहीं है? हाँ, ये तय करना पड़ेगा। ये जो मौजूदा वहाँ के लोग हैं राजनीति से जुड़े हुए, उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि वहाँ कौन लोग रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अंकित रावत। अंकित जी, अगर नंदग्राम में अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। क्या वो अतिक्रमण हटना चाहिए? हटना चाहिए अगर मुल्लाओं ने कर रखा है तो। और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि ये अवैध अतिक्रमण जो है वो अखबार में आ गई, मीडिया में आ गई, तो 2 दिन के बाद बस खाना पूर्ति हो जाएगी, अवैध जैसे का तैसे रहेगा? बिल्कुल जी, हो सकता है। ऐसा हो सकता है। तो आप लोग क्या चाहेंगे? इसके खिलाफ कोई आवाज उठनी चाहिए? आवाज उठाएंगे जी, मामला संज्ञान में लेके हम भी देखेंगे कुछ हमसे क्या बन रहा है। जी, क्या नाम है भाई साहब? राकेश नाम है। क्या नाम है? राकेश सिंह। राकेश सिंह। राकेश जी, अवैध अतिक्रमण के बारे में आपका क्या कहना है? अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए। हटना चाहिए, बुलडोजर चलनी चाहिए। क्या नंदग्राम में बुलडोजर चलेगी? अब लगता तो है बुलडोजर बाबा है। हाँ, नंदग्राम में बुलडोजर चलेगी। देखिए, बुलडोजर हम एक ही जगह चलाते हैं बस, ठीक है, उसके अलावा बुलडोजर कहीं नहीं चलेगा बाबा का। रही बात अतिक्रमण की, अतिक्रमण से हमारे लोगों को दिक्कत ना आए बस। ये मौजूदा जो भी लोग हैं सरकार में बैठे हुए या नगर निगम में, जीडीए में, जो भी लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं, ये तय कर ले कि हमारे लोगों को दिक्कत ना है। हिंदू समाज किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। पूरी तरह भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार ये हिंदू समाज के प्रति दिखेगा क्या? नहीं, हम सभी के लिए, हम किसी समाज के लिए नहीं बोल रहे। भ्रष्टाचार के तो और भी कई जगह चिन्हित है। अतिक्रमण, आप इधर जाइए ब्रिज नगरी में, सारी एलएमसी की जगह क्या कहते हैं, हिंडन बिहार के मियाओं ने कब्जा हुई है, वहाँ पे नहीं दिखाई दिया क्या? बाबा का बुलडोजर जाति को देख के नहीं चल रही है। हिंडन बिहार में देखिए अतिक्रमण का क्या हाल है। हिंडन बिहार में बाबा का बुलडोजर न तो जात पात को नहीं देखती है, अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। देखिए, बाबा जी का बुलडोजर क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा, हम लोग इसे थोड़ा अलग है। हम हिंदूवादी सोच के हैं, हमारे लिए हिंदू तो सर्वोपरि है। जैसा कि देखेंगे, लोगों के अपने अपने विचार हैं। अतिक्रमण तो उचित नहीं होता, लेकिन अतिक्रमण से हमारे लोगों को समस्या ना हो, ये भी उचित नहीं होगा। अतिक्रमण करने वाले भी तो आप ही के लोग हैं, हिंदू ही है। हाँ, तो अच्छी बात है। अवैध अतिक्रमण भी तो हिंदू ही कर अरे रहे हैं। तो ये जगह भी तो हिंदुओं की है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हम अगर कब्जा हो भी गया तो क्या हो गया? नहीं, कब्जा लेकिन गलत तो है। किसी हिंदू की जमीन पे ही तो कब्जा किया जा रहा है। हाँ, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं होना चाहिए, ये बात। ये जमीन किसी की जमीन पे ही तो कब्जा किया जा रहा है। सरकार की जमीन है तो वो हमारी जमीन है, उस पर अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने अपने विचार हैं। अवैध अतिक्रमण नाजायज है, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 से मैं राजेश झा, कैमरामैन नितिन के साथ। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।